मुख्यमंत्री होगा उसका ऐलान किया जाएगा। तो आपको ये बड़ी जानकारी दे रखे हैं कि विधायक दल की बैठक होनी थी, लेकिन कांग्रेस विधायक दल की बैठक कलह के चलते टल गई है और अब 19 अक्टूबर तक बैठक चल चुकी है। 19 अक्टूबर के बाद विधायकों से सोनिया गांधी मुलाकात करेंगे और उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के परिणाम के बाद ये विधायक दल की बैठक होने वाली है और उस बैठक से पहले का अगर जिक्र किया जाए तो सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट को दिल्ली तलब किया है। उनसे बातचीत की जाएगी कि आखिर एकाएक राजस्थान में इस तरह की परिस्थितियां क्यों निर्मित हो गई, क्यों इस तरह से यहां पर इस्तीफे की पेशकश होने लगी। बड़ी खबर इससे जुड़ी और बड़ी खबर यह कि सचिन पायलट की उम्मीदवारी का विरोध कर रहे हैं गहलोत समर्थक। एमएलए गहलोत समर्थक विधायकों का दावा, समर्थक विधायकों ने स्पीकर को सौंपा। हमारे बीच से बने सीएम गहलोत समर्थक ये कह रहे हैं कि हमारे बीच से ही किसी को सीएम बनाया जाए। पायलट की उम्मीदवारी का दरअसल जो गहलोत गुट है वो विरोध कर रहा है और इसी वजह से ये जो गहलोत समर्थक हैं इनकी तरफ से इस्तीफा दिया गया है। विधायकों के इस्तीफे से हालांकि जो कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी है वो नाराज है और उन्होंने गहलोत और पायलट दोनों को दिल्ली तलब किया है और उसके बाद 19 अक्टूबर के बाद वो विधायकों से भी मुलाकात करने वाली हैं। गहलोत के गेम से पायलट पस्त। अब तो घर जा रहे हैं अपने। क्या फैसला हुआ है बैठक? अभी बैठक में कल पता। सत्ता के लिए कांग्रेस में खींचतान। पूरी फंसी है कांग्रेस आलाकमान। राजस्थान के सियासी रण में एक बार फिर गहलोत पायलट पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। गहलोत के चक्रव्यूह के आगे पायलट फिलहाल बेबस नजर आ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस आलाकमान सचिन पायलट को राजस्थान के नए सीएम बनाने को लेकर अपना मन बना चुका था। बस विधायकों की बैठक में ऐलान होना बाकी था, लेकिन ऐन मौके पर गहलोत के सियासी गेम ने पायलट को पस्त कर दिया। कांग्रेस विधायक दल की बैठक अब 19 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई है। करीब 100 विधायकों के इस्तीफे की धमकी को आलाकमान ने गंभीरता से लेते हुए गहलोत और पायलट को दिल्ली तलब किया है। दिल्ली में सभी विधायकों से कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के बाद सोनिया गांधी मिलेंगी, बात करेंगी और फिर जाकर तय होगा राजस्थान के नए सीएम का नाम। यानी पायलट को फिर जोर का झटका धीरे से लगा है। सब्र का फल मीठा होता है, ये नसीहत तो पायलट कई बार सुन चुके हैं, लेकिन वाकई कांग्रेस के अंदर उनके लिए सब्र का फल मीठा होगा, ये फिलहाल कहना कठिन हो गया है। गहलोत खेमे के विधायक खुलेआम पायलट को सीएम बनाने की आलाकमान की कोशिशों के खिलाफ आवाजें बुलंद करते नजर आए। जो उम्मीदें कल होने वाली विधायक दल की बैठक से सचिन पायलट ने लगा रखी थी वो चकनाचूर हो गई। वो भी तब जब एक तरह से कांग्रेस आलाकमान उनके साथ खड़ा था। यानी गहलोत खेमे के विधायकों ने कल इस्तीफे की धमकी देकर एक तरफ से आलाकमान पर अपनी आंखें तरेरी हैं और बताने की कोशिश की है कि राजस्थान में चलेगी तो गहलोत की ही। लोकतंत्र संख्या बल से चलता है ना। राजस्थान के विधायक जिसके साथ होगा वो लीडर होगा ना। 100 क्रॉस एमएलए एक तरफ है और 10-15 एमएलए एक तरफ है। तो आप लोग विधायक वो मेरी बात सुनिए आप। 10 अपनी बोलते रहेंगे, 10-15 एमएलए अपनी बात कहेंगे, उनकी सुनी जाएगी। लेकिन गहलोत कह रहे हैं कि उनके लिए पद कोई मायने नहीं रखता और उन्हें आलाकमान जो भी जिम्मेदारी देगा उसे वो निभाएंगे। देखिए, मैंने मुख्यमंत्री रहे और अध्यक्ष बने 40 साल लगातार मैं पदों पर रहा हूँ, ज्यादा हो गया। अब मैं बिना पद भी, चाहे वो राहुल गांधी यात्रा हो, चाहे वो देश के हालात हैं, तो मेरा संदेश है प्रेम का, भाईचारे का, मोहब्बत का, विश्वास का। युवा वर्ग और छात्र वर्ग हैं, उनके लिए विशेष ऐसी स्थिति बने जिससे कि नई पीढ़ी अच्छे संस्कार लेकर के बड़ी हो।
साफ है कि राजस्थान में कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले जो ये सियासी ड्रामा हुआ वो सिर्फ और सिर्फ पायलट को सीएम की कुर्सी से दूर रखने की कवायद थी और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ था। गहलोत और पायलट की सियासी जंग पुरानी है। राजस्थान में सरकार के गठन के वक्त भी सीएम की कुर्सी को लेकर दोनों खेमों के बीच तनातनी देखने को मिल रही थी। तब गहलोत ने पायलट को नकारा और निकम्मा तक बता दिया था और उनके सियासी बगावत को भी याद किया था। तो वहीं पायलट लगातार गहलोत सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरने में जुटे थे। सरकार गठन से पहले चुनाव प्रचार और टिकट बंटवारे को लेकर भी दोनों खेमों के बीच घमासान छिड़ा था। दोनों नेताओं के बीच जुबानी जंग समय समय पर देखने को मिल रही थी। जाहिर है गहलोत और पायलट के बीच राजनीतिक वर्चस्व के इस लड़ाई में कांग्रेस की नाक कट रही है। अगले साल राजस्थान विधानसभा में चुनाव होने हैं, जहां एक तरफ गहलोत की कोशिश है कि सुपर सीएम बनकर वो राजस्थान को चलाते रहें, तो वहीं पायलट को उम्मीद है कि उनकी मेहनत और सब्र का उनको इनाम मिलेगा। अब देखना होगा कि जादूगर गहलोत के आगे पायलट का प्लेन टेक ऑफ हो पाता है भी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर संकट खत्म करने की कांग्रेस की कोशिश में दरअसल राजस्थान में नया संकट खड़ा हो गया है और गहलोत वर्सेस सचिन पायलट एक बार फिर से नजर आ रहा है। लेकिन इस सबके बीच लगातार सफाई का सिलसिला भी बना हुआ है और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा कह रहे हैं कोई विवाद ही नहीं है। 92 से ज्यादा के करीब